G7 का गठन तो दुनिया के शीर्ष 7 देशों ने आज से 49 साल पहले किया था। तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। भारत और चीन जैसे देश बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुके हैं। इन सबके बीच G7 का मौलिक एजेंडा तो पर्यावरण की रक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे हैं, लेकिन अब की बार रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे भी खास रहे हैं। सवा 2 साल से धधकते इस युद्ध में दुनिया का दामन न झुलसे, ये चिंता G7 देशों के सम्मेलन में गए नेताओं की परेशानी पर बल ला रही है। कभी G8 का सदस्य रूस भी होता था, लेकिन 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसको निकाल दिया गया था। इस बार भी G7 ने जो फैसला लिया है, उससे रूस में बेचैनी और आक्रोश दोनों बढ़े होंगे। G7 ने तय किया है कि रूस की जब्त संपत्ति के इस्तेमाल से वो यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर कर्ज जुटाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में करेगा। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये रूस के लिए एक चेतावनी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन रूस ने बेहद तीखी टिप्पणी की है कि इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। अब सवाल है कि क्या G7 रूस यूक्रेन या इजराइल हमास के युद्ध और अशांति को खत्म कर पाएगा? 2 साल पहले रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय संघ के साथ साथ G7 ने लगभग 325 अरब डॉलर मूल्य की रूस की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। इन संपत्तियों से वो हर साल 3 अरब डॉलर का ब्याज कमा रही है। G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की का पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के ताकतवर देशों की सीधी नजर है। वैसे G7 में पहुंचे देशों में एक भारत ही है जिस पर रूस भी उतना ही विश्वास करता है जितना यूक्रेन। ये भी तब जब युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड बहुत बेबाकी से साफ कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। अगर G7 के एजेंडों की बात करें तो इसका सबसे अहम उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके लिए आर्थिक नीतियों में तालमेल बिठाना है। दूसरा उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति बनाना है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने पर फोकस रखना है। तीसरा उद्देश्य दुनिया को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और व्यवस्था देना है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर में फैले तनाव ही अहम मुद्दे हैं, जिन पर खासकर चीन और रूस समेत गाजा और यूक्रेन युद्ध पर G7 की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।